अभी यंग जनरेशन स्टार्टअप में बहुत आई है बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस दैट इज बीइंग क्रिएटेड। इस सेक्टर में अभी करंटली नेक्स्ट 5 years में भी बहुत स्टार्टअप्स आने वाले हैं। मैंने थोड़ा शॉर्टर रखा है, 5 साल का सोच के जाएंगे, बट देन अल्टीमेटली लेट्स सी। देखिए, एक और इम्पोर्टेंट सेक्टर है, वो है टूरिज्म। टूरिज्म कोविड के वक्त में बहुत कुछ मार सही है। हिमाचल में जो टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमारे साथ यहाँ एक यंग एंटरप्रेन्योर है और उनसे जरा बात कर लें हम। पहले तो आप अपना नाम बताएं। शिताली। शिताली। सो हम देख रहे हैं आपका पीछे ये हमें काउंटर नजर आ रहा है और वेलकम टू वादी। अब वादियां आप देख ही रहे हैं, इतनी खूबसूरत वादियां ये हैं और यहाँ शिताली हमारे साथ है। शिताली, ये बताइए कि आप तो बहुत यंग हैं, तो आप अपने घर में हैं यहाँ पर और आपने सोचा कि बड़े शहरों में से जाने से अच्छा मोदी जी वो स्टार्टअप की भी बात करते हैं, तो आपने बड़े शहर में ना बस के यहाँ आप छोटी सी जगह में रह रही हैं, तो क्या सोचकर आपने यहाँ अपना बिजनेस शुरू किया? इनिशियली कोशिश करी थी बड़ी शहरों में, पर वो बात नहीं बनी। अल्टीमेटली पता था कि अपने शहर में आके, अपने पहाड़ों में ही आके काम करना है। अल्टीमेटली दैट हैपेंड एंड आई थिंक दिस इज लिविंग माई टीनेज ड्रीम करंटली। वेरी नाइस। तो मैं ये जानना चाहूंगा, देखिए कहीं ना कहीं आपके प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनका स्टार्टअप को बहुत बढ़ावा देते हैं, तो कहीं ना कहीं इंस्पायर होती हैं जब वो इस तरह की बात करते हैं। तो ये करंटली अगर आप देखेंगे, स्टार्टअप्स इतने पहले नहीं होते थे। अभी यंग जनरेशन स्टार्टअप में बहुत आई है बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस दैट इज बीइंग क्रिएटेड। तो वो थोड़ी अवेयरनेस हमारे ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ने जितनी भी दी है, जितना आज की डेट में स्टार्टअप्स को वैल्यू दे रहे हैं, ऑब्वियसली इस सेक्टर में अभी करंटली नेक्स्ट 5 years में भी बहुत स्टार्टअप्स आने वाले हैं। ये बताएं कि आप वोटर हैं जी। तो आप जब वोट करने जाएंगी तो यू हैव मेड अप योर माइंड, दिमाग बनाया आपने कि क्या सोच के आप वोट देंगे? जी बिल्कुल। तो क्या सोच के वोट देंगे? सी दैट इज व्हाट आई डू इन बिजनेस ऑल्सो। नेक्स्ट 5 years कीप दैट इन माइंड। एंड अगर आप किसी को वोट भी देते हैं, लुक एट देयर नेक्स्ट 5 year एजेंडा। नहीं, बीजेपी मोदी जी ने तो ये बात कही है 25 years के लिए जब आप इस बार वोट देने जाएंगे तो अगले 25 साल सोच के जाएंगे। मैंने थोड़ा शॉर्टर रखा है, 5 साल का सोच के जाएंगे, बट देन अल्टीमेटली लेट्स सी जिस भी तरीके से होगा नेक्स्ट 5 years सोच के हमको कैसे मैं आपका वो उस काउंटर पे जाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले जरा एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। आप यंग हैं इसलिए आपसे जानना चाहूंगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि डबल इंजन की बात बीजेपी करती है। वो ये पहली बात तो वो ये कह रही कि रिवाज बदलेंगे, यानी अभी तक 5 years का कांग्रेस, 5 years बीजेपी होता है, तो वो ये कहते हैं हम रिवाज बदलेंगे। तो आपको लगता है कि अगर दोनों जगहों पर यानी सेंटर में, स्टेट में एक ही गवर्नमेंट हो तो उससे कहीं ना कहीं बेनिफिट रहता है? ऑब्वियसली बहुत बेनिफिट रहता है, बहुत बेनिफिट रहता है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। कोऑर्डिनेशन जब इतनी आ जाती है, सो हेल्प किसको होगी? लेमैन को होगी, कॉमन मैन को होगी, जो हमको होगी। सो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल इन इस टर्म्स में, तो इफ देयर इज द सेम गवर्नमेंट इस मामले में। तो जो 2 साल मुश्किल भरे रहे, अब वो वापस से पटरी पे आया है मामला और अब आगे बढ़ेगा? लेट्स सी, होपफुली आना चाहिए। चलिए, होप है तभी जीवन है, जिंदगी है। अब जरा आप अपना जल्दी से दिखाएं हमें, फटाफट बताएं कि यहाँ पर क्या क्या होता है। आप देखें कि ये वेलकम टू वादी, पिज्जा यहाँ मिलते हैं, रैप्स मिलते हैं, वेनिला कोल्ड कॉफी मिलती है, कैरामल कॉफी मिलती है। एग्जैक्टली यहाँ पे हमारा सर्विसिंग फूड यहाँ से जाएगा, किचन ऊपर है, वहां से सारा आता है। बेसिकली कॉन्टिनेंटल फूड रखा है बिकॉज पहाड़ों में बहुत मुश्किल होती है चीजें लानी भी। अच्छा। आज की डेट में अगर मुझे मोज़रेला चीज की बात कर दो, वो भी मेरी शिमला से आएगी, नारकंडा में कहीं नहीं मिलती है। सो इस कॉन्सेप्ट से, टू ब्रिंग इन अ न्यू फ्लेवर एंड एवरीथिंग, इस कॉन्सेप्ट से हमने ये शुरू करा था। तो देखिए, शिताली ने बहुत अच्छी बात की, यंग एंटरप्रेन्योर हैं वो, और उन्होंने कहा कि मोदी जी ने 25 साल की बात की है, यानी अगर आप इस बार वोट देने जाएंगे तो अगले 25 साल के बारे में सोच के जाइएगा। तो इन्होंने कहा कि उन्होंने इतना लंबा नहीं सोचा, 5 years का सोचा है, दिमाग बनाया है, किसको वोट देना है, बहुत सोच समझ के देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वंडरफुल स्पीकिंग टू यू।